नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के वे दावेदार जो कुर्मी समाज से आते हैं, जो अपनी विधानसभा में खूब मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देखिए। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सामने सबसे पहला नाम है इंजीनियर अखिलेश कुमार पटेल जी का। दोस्तों, इंजीनियर अखिलेश कुमार पटेल बरेली जिले की बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और अपनी विधानसभा में दोस्तों इन्होंने SIR पर बहुत काम किया है और समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदारों में अगर आप इनको देखेंगे तो समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, दूसरा नाम आता है आपके सामने भगवत शरण गंगवार, जिनकी विधानसभा सीट का नाम है नवाबगंज विधानसभा सीट। दोस्तों, 2022 के चुनाव में भगवत शरण गंगवार मात्र 9000 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2024 के लोकसभा के चुनाव में पीलीभीत से इनको टिकट दिया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। दोस्तों, अब की बार फिर चर्चा है कि नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में इनको समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा के चुनाव में उतार सकती है। दोस्तों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने। इनका नाम है राम सागर वर्मा। 2022 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। इनकी जो विधानसभा की सीट है अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट से इनकी मजबूत तैयारी है और जनता में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। चुनाव लड़ने का अनुभव है। समाजवादी पार्टी के संभावित दावेदार प्रत्याशी के तौर पर इनको लोग देख रहे हैं। दोस्तों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने। इनका नाम है छाया वर्मा। इनकी जो विधानसभा सीट है कटहरी, इनके पिताश्री इस समय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं लालजी वर्मा, जो कि अंबेडकर नगर के एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। कुर्मी समाज से आते हैं और कटहरी विधानसभा सीट से वे विधायक थे। समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिलता है लोकसभा का और लोकसभा का सांसद जनता चुन देती है। और जो अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं दोस्तों, या आप कहिए अंबेडकर नगर लोकसभा के अंदर जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा को अच्छी खासी बढ़त मिली थी। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 विधानसभा में कोई आगे चला जाता है, 2 में पीछे रह जाता है, तब भी जीत लेता है। तो साथियों, आपकी जो भी राय हो छाया वर्मा को लेकर के, कटहरी विधानसभा सीट को लेकर के, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर निर्भय सिंह पटेल। समाजवादी पार्टी से इनकी जो प्रमुख दावेदारी है मानिकपुर विधानसभा सीट है। दोस्तों, मानिकपुर विधानसभा सीट चित्रकूट जिले में है और चित्रकूट जिले में 2 ही विधानसभा की सीट है। एक चित्रकूट, जिसको समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीता था। मानिकपुर सीट पर समाजवादी पार्टी मात्र 1048 वोटों से हार गई थी। हालांकि उस समय निर्भय सिंह पटेल चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन 2027 के चुनाव के लिए इनकी भी मजबूत दावेदारी है। दोस्तों, अगला नाम आता है, इनका नाम है वीर सिंह पटेल। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों मानिकपुर, और मानिकपुर विधानसभा सीट पर 1048 वोटों से चुनाव हार गए थे। जब 1048 वोटों से चुनाव हार गए थे तो चुनाव लड़ने से पहले भी दोस्तों इनको लेकर के एक खबर चली थी कि इन्होंने मानिकपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। मतलब अंदर से फुल कॉन्फिडेंस इनको नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कहा लड़िए, और ये लड़े और मात्र 1048 वोटों से चुनाव हारे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ, आपको दिलचस्प आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लगभग बराबर वोट मिला लोकसभा के चुनाव में। अब आप सोचिएगा 62,000 मतलब 2-4 मतलब 10-20 50 वोट इधर उधर। बसपा से 87 वोट ज़्यादा समाजवादी पार्टी को मिला था। भाजपा यहाँ पर तीसरे नंबर पर थी लोकसभा के चुनाव में। दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है मानिकपुर सीट से चाहे निर्भय पटेल को या फिर वीर सिंह पटेल को, किसी एक पटेल को टिकट मिलना यहाँ पर तय माना जा रहा है। दोस्तों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने। इनका नाम है ब्रिजेश कुमार वर्मा उर्फ टेल्लू भैया। इनकी जो विधानसभा की सीट है दोस्तों बिलग्राम मल्लावा, जो कि हरदोई जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी से बहुत मजबूत इनकी तैयारी चल रही है, लेकिन इस सीट पर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कांग्रेस की भी बड़ी मजबूत तैयारी है। यह सीट इस बात पर निर्भर करेगी इनकी टिकट को कि
समाजवादी पार्टी लड़ेगी कि कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी की भी अपनी बहुत अच्छी पकड़ है जिनका नाम है सुभाष पाल। तो दोस्तों, दो लोगों की लड़ाई में बीजेपी को फ़ायदा यहाँ मिल रहा है बार बार। अगर यहाँ पर दो में से एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का, तो इस सीट पर बीजेपी हार जाएगी चुनाव। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है बाजीगर वर्मा। ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों शारदा वर्मा। शारदा वर्मा बाजीगर वर्मा की पत्नी है और वाकई में दोस्तों लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र में इनकी व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी पकड़ मानी जा रही है। कुर्मी समाज से आते हैं, कमेरा समाज से आते हैं, किसान समाज से आते हैं और दोस्तों इस इलाके में बैकवर्ड क्लास के ऐसे नेता के तौर पर लोग इनको देख रहे हैं कि जो वाकई में मजबूत परिस्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ऊपर से क्या होता है हम कुछ नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदारों में नंबर 1 के टॉप पर चल रहे हैं। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। साथियों, अगला नाम आता है, इनका नाम है अरुण वर्मा। इनकी विधानसभा सीट है सुल्तानपुर सदर। सुल्तानपुर सदर विधानसभा सीट पर दोस्तों 2 बार चुनाव हार गए और 2012 में विधायक बने थे। आज भी समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरह से एक्टिव है। अखिलेश यादव के खास दोस्त बताए जाते हैं और समाजवादी पार्टी से इनको भी चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है कि इनको भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। साथियों, अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है दूधनाथ पटेल। इनकी जो विधानसभा की सीट है दोस्तों, जहां से ये तैयारी कर रहे हैं, ये 4 बार के जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं और फाफा मऊ विधानसभा सीट पर बैकवर्ड क्लास में दोस्तों सर्वोच्च नंबर पर इनका नाम आ रहा है। बाकी तैयारी करने वाले अलग अलग अन्य समाज के लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग वीडियो में उन लोगों का भी नाम हम लेते रहते हैं, लेकिन हम इस वीडियो को कुर्मी समाज का बना रहे हैं कि कुर्मी समाज के कौन कौन से दावेदार मजबूत हैं। तो दूधनाथ पटेल को वाकई में जनता चाहती है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग निष्पक्ष भावना से अपनी राय को कमेंट करिएगा। दोस्तों, इनका नाम है आपके सामने संगीता पटेल है। दोस्तों, इनकी जो विधानसभा की सीट है फूलपुर में संगीता पटेल वाकई में बहुत मेहनत कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं तमाम हमारे संपर्क में भी आते रहते हैं। कभी कभी वो बताते हैं कि अगर संगीता पटेल को समाजवादी पार्टी से मौका मिलता है तो संगीता पटेल इस सीट को निकालने में सक्षम है। साथियों, बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। और अगला नाम आता है आपके सामने, यहाँ पर इनका नाम है साथियों नितिन सिंह पटेल। भगवंत नगर विधानसभा सीट है उन्नाव जिले की। इनके पिताजी विधायक रह चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी से दोस्तों इनकी भी मजबूत और अच्छी तैयारी चल रही है। आप लोगों की क्या राय है नितिन सिंह पटेल को लेकर के, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, अगला नाम आता है आपके सामने सोहरतगढ़ विधानसभा सीट है। चौधरी अमर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जब ये तैयारी कर रहे हैं तो इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये 2017 में अपना दल एस से विधायक बने थे। इन्होंने बाद में अपना दल एस छोड़ दिया। 2022 में इनको टिकट भी नहीं मिला। ये दोस्तों आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े 2 बार। एक बार लोकसभा का चुनाव लड़े और एक बार विधानसभा का चुनाव लड़े। जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो आज़ाद समाज पार्टी केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी पूरे उत्तर प्रदेश में। इनको लगभग 80,000 वोट मिला, 80,000 प्लस वोट मिला इनको। और हर विधानसभा डुमरियागंज में इनको 15,000, 16,000, 15,000, 16,000 के एवरेज में वोट मिला। तो इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी अगर इनको मैदान में उतारती है तो ये वाकई में चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं। क्योंकि जब आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े 2022 का भी, तब भी इनको वोट मिला। आमतौर पर पूर्व विधायक को वोट नहीं मिलता है, 2-4 हज़ार वोट भले मिलता है। भाई आज़ाद समाज पार्टी का कौन सा कोई बहुत बड़ा जनाधार है, आप सभी साथी जानते हैं। तो सोहरतगढ़ विधानसभा सीट पर इनकी मजबूत दावेदारी है। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। दोस्तों, इनका नाम है निर्भय योगिता पटेल। निर्भय योगिता पटेल जो है दोस्तों, इनकी तैयारी जो चल रही है मडियाहू विधानसभा सीट से चल रही है। मडियाहू विधानसभा सीट पिछली बार 2022 में समाजवादी पार्टी से सुषमा पटेल चुनाव लड़ी थी और सुषमा पटेल दोस्तों मात्र 1200 वोटों से चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद अब की बार भारतीय जनता पार्टी से वे तैयारी कर रही हैं मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट से। और यहाँ पर एक पटेल और तैयारी कर रहे हैं जिनका नाम हमारे दिमाग से उतर गया है। हो सकता है समाजवादी पार्टी यहाँ पर पटेल को ही प्रत्याशी बनाए, क्योंकि लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर जौनपुर की मडियाहू सीट में थोड़ा सा पीछे थी। बीजेपी आगे थी, समाजवादी पार्टी थोड़ा सा ही पीछे थी। तो साथियों, क्या कहना है आपका?
इनका नाम है दोस्तों अशोक सिंह पटेल। इनकी जो विधानसभा सीट है फतेहपुर जिले की बिंदकी विधानसभा सीट से इनकी तैयारी चल रही है। दोस्तों ये पूर्व के सांसद भी रह चुके हैं और लोकसभा में इनका टिकट फाइनल माना जा रहा था फतेहपुर लोकसभा सीट से, लेकिन बाद में नरेश उत्तम पटेल को टिकट दिया गया और नरेश उत्तम पटेल लोकसभा का चुनाव भी जीते। और लोकसभा के चुनाव के आंकड़ों पर अगर आप जाएंगे तो फतेहपुर जिले में 6 सीटें हैं। 6 की 6 सीटों में से 4 सीटों पर सपा आगे रही है, लेकिन जहां पर बीजेपी भी आगे रही है 2 सीटों पर, वहां मामूली अंतर से बीजेपी आगे रही है। तो अगर समाजवादी पार्टी ने सही टिकट बांट दिया तो फतेहपुर में क्लीन स्वीप की स्थिति है समाजवादी पार्टी को लेकर। विंदगी पर इनकी तैयारी है। दोस्तों इनका नाम है सुशील पटेल दोषी। इनकी जो विधानसभा सीट है फतेहपुर जिले की बिंदकी ही विधानसभा सीट है और बिंदकी विधानसभा सीट पर दोस्तों इनको वाकई में लोग अच्छी खासी संख्या में पसंद कर रहे हैं और ये पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इनको, और ये पैसा इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। और लेकिन दावेदारी इनकी बड़ी मजबूत है और यहाँ पटेल जीतेगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी आगे रही और यहाँ पर दोस्तों जब तक पटेल का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा तब तक समाजवादी पार्टी जीतेगी नहीं, इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और पटेल का वोट ठीक ठाक वोट है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी आगे रह गई और कभी अपने जीवन काल में समाजवादी पार्टी बिंदकी विधानसभा सीट जीती नहीं है। तो सुशील पटेल बहुत ही मजबूत दावेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ की लोकल जनता के बहुत पसंदीदा दावेदार है। समाजवादी पार्टी को कुर्मी कमेरा समाज ओबीसी का अन्य वर्ग वोट देना चाहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी से हिस्सेदारी भी चाहता है, जिसको मैं खुले तौर पर बोल रहा हूँ। साथियों अगला नाम है श्रेया वर्मा। इनकी जो विधानसभा सीट का नाम है गोंडा जिले के अंतर्गत आने वाली मेहनौन विधानसभा सीट पर जनता इनको चाह रही है कि टिकट मिले या फिर किसी भी विधानसभा सीट से लड़े गोंडा से, क्योंकि समाजवादी पार्टी टिकट जो देती है वो गलत कहीं कहीं दे देती है। गोंडा जिले में कुर्मी आबादी का आकलन आप ऐसे कर सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव में श्रेया वर्मा अच्छा चुनाव लड़ते हुए हार गई। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही कहीं ना कहीं गद्दारी करने का काम किया और बाकी इनका पूरा माहौल बन गया था। तो श्रेया वर्मा प्रबल दावेदार हैं। 2027 के चुनाव को लेकर इनके पापा की फ़ोटो मैंने नहीं लगाई, भूल गया, जो कि कुर्सी विधानसभा से मात्र 300 वोटों से हारे थे और लोकसभा में 40-50 हज़ार से सपा आगे निकल गई। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए कुर्सी विधानसभा से इनके पिताजी का टिकट भी होना तय है। तो जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताए, आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी राय को बताने का कष्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।